क्लास 10th का मैथ है आपका, चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और हमने आपको सेक्शन फार्मूला बताया था, तो उसी पर बेस एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल नंबर 8 यहाँ पर मैंने लिखा है, एग्जाम्पल नंबर 9 इधर है, एग्जाम्पल नंबर 10 इधर है। तो सारे क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल के लिख दिए हैं। इसके आगे 7 तक हम आपको बता दिए थे, तो कॉपी पेन लेके बैठिए और आराम से समझिए। तो यहाँ पहले मैं 10th वाला सॉल्व कर दिया हूँ ना, फिर उसके बाद 9th, फिर 8, ऐसे रिवर्स करके सॉल्व कर देंगे। पढ़ लीजिए आप। इफ द पॉइंट ए 6,1, बी 8,2, सी पॉइंट है 9,4 एंड डी जो है P,3 आर द वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ए ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो देखो हमने क्या कंसीडर किया कि ए बी सी डी ए पैरेललोग्राम है, ऊपर ये फिगर बना हुआ है, इन विच ए सी एंड बी डी ना आर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। तो देखो ए सी इसका डायगोनल है, बी डी भी डायगोनल है, दोनों डायगोनल ओ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट होने का मतलब ए ओ इक्वल टू ओ सी हुआ, ओ बी इक्वल टू ओ डी हुआ। ये आप 9th में पढ़े होंगे पैरेललोग्राम। तो मतलब बेसिकली क्या हुआ कि ओ जो है मिड पॉइंट बन गया ए सी एंड बी डी का। अब जब मिड पॉइंट होता है तो 1/1 के रेशियो में होता है। तो मतलब ओ का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, इस डायगोनल के दोनों अपोजिट कोऑर्डिनेट को देखिए, तो x1 प्लस x2/2। देखो ओ का कोऑर्डिनेट कैसे निकाला, x1 प्लस x2/2 ये हो गया। फिर y1 प्लस y2/2 ये हो गया। तो इसके बाद इधर से भी तो वही सेम ओ निकल के आएगा, वही तो पॉइंट है। तो यहाँ से p प्लस 8/2 और 3 प्लस 2/2 ये भी वही कोऑर्डिनेट है ओ का। तो दोनों तो सेम कोऑर्डिनेट है ओ के, तो दोनों का x वाला पार्ट इक्वल कर दीजिए। तो जब आप x वाला पार्ट इक्वल करेंगे तो इधर से आएगा 15/2 इक्वल टू p प्लस 8/2। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ट्रांसफर रूल लगा के p प्लस 8 इक्वल टू 15, तो p इक्वल टू आ जाएगा 7। ठीक, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है, एग्जाम्पल नंबर 10 सॉल्व हो गया है। अब आप कुछ एग्जाम्पल नंबर 8 पढ़िए। एग्जाम्पल नंबर 8 पढ़िए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए 2,-2 एंड बी -7,4। तो ये हम आपको सोल्यूशन दे रहे हैं आपको एग्जाम्पल नंबर 8 का। देखिए पॉइंट है आपका ए, इसका कोऑर्डिनेट है 2,-2, और ये है पॉइंट बी, इसका कोऑर्डिनेट है -7,4। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं P एंड Q आर 2 पॉइंट ट्राइसेक्ट AB। तो यहाँ पे आपका ये P है और ये है Q। और ट्राइसेक्ट मतलब का मतलब क्या होता है कि इक्वल पार्ट में डिवाइड होना। मतलब अगर जब भी इक्वल पार्ट की बात आएगी तो 1/1 समझिएगा ना, ऐसे। तो यहाँ से आप इतना श्योर हो जाइए कि ये जो P है, P डिवाइड AB किस रेशियो में, देखो Q को हाइड कर लो तो A के साइड से 1 हुआ और B के साइड से 2 हुआ, तो मतलब P डिवाइड करेगा 1/2 में ना, और Q डिवाइड करेगा, Q डिवाइड्स AB किस में। अब P को हाइड कर लो तो इधर A की साइड से 2 और इधर से 1। जब आप P को हाइड कर लोगे बेटा तो इधर 2 होगा, इधर 1 होगा, 2/1। अब हमने जब इसका सेक्शन फार्मूला आपको बताए थे तो P का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए क्या कर रही है, ये देखो P जो है 1/2 में कर रहा है, तो मैं इसी के नीचे यहाँ पे देखो 1/2 P के लिए है, ये किसके लिए है, P के लिए। तो हमने कहा था कि कोई भी अपने पड़ोसी को पसंद नहीं करता है, तो ये पहले अपने x1 में बगल वाले अपने x1 से मल्टीप्लाई ना होके दूर वाले x से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 को -7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को -7 में करेंगे तो 1 का -7 करेंगे, -7, और 2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, और डिवाइड बाई इंटरनल सम 1 + 2 3। ठीक, ऐसे ही ये जो अब
अब अपने वाई वाले के पास अपने बगल वाले वाई से ना मल्टीप्लाई होकर दूर वाले वाई से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे 4 हो गया और ये 2 का 2 से -2 का -4 और ये हो गया 3। ये हो गया पी का कोऑर्डिनेट आ गया आपका। -7 + 4 करेंगे -3 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा और ये हो गया 0। ये पी का कोऑर्डिनेट हो गया। और क्यू का भी ऐसे ही देख लो। क्यू का कोऑर्डिनेट जब करेंगे तो 2/1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ए साइड से देखिएगा, ए साइड से, इधर से 2 और इधर से 1। ये पी को अगर हाइड कर लोगे तो मतलब ये 2 पहले यहाँ अपने दूर वाले से मल्टीप्लाई होगा। इसके लिए पहले इसका पड़ोसी ये है ना, तो 2 - 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 आएगा और इसको यहाँ करेंगे तो +2 आएगा, नीचे आएगा 3 डिनोमिनेटर में। ऐसे ही 2 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8 और 1 को -2 में करेंगे तो आएगा -2/3। तो -14 + 2 -12/3 मतलब कि -4। अरे -12/3 -4 और 8 - 2 6/3 करेंगे तो आएगा 2। इतना तो आपको आता ही होगा। पी एंड क्यू का कोऑर्डिनेट आ गया, समझ मिल गया। अब आप आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 9 को रीड कीजिए तब तक आप। नाइन कह रहा फाइंड द रेशियो इन व्हिच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 5, -6। तो ये देखिए, ये आपका x एक्सिस है और ये है y एक्सिस। तो 5, -6 तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा और -1 क्या नाम है उसका, -1, -4 ना, -1, -4 यहाँ आएगा। तो लेकिन जो पॉइंट पहले लिखा गया है उसको ही पहला मानिएगा a ना, और इसको मानिएगा b। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है आप कोऑर्डिनेट से बनाओ, रैंडमली ऐसे बना सकते हो। कहने का मतलब ये है, समझ मिला कि नहीं। अगर y एक्सिस जो है डिवाइड कर रहा है तो ऐसे लिख लो, रैंडमली लिखिएगा 5 - 6। ये थोड़ी कह रहा प्लाट करो इसको कर्व पे कोऑर्डिनेट में ना, ये लेट करो। ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है। y एक्सिस जो है, जब y एक्सिस पे कोई पॉइंट कंसीडर किया जाएगा तो उसका कोऑर्डिनेट होगा 0, y ना। तो लेट द पॉइंट ऑन y एक्सिस इज p व्हिच कोऑर्डिनेट p 0, y। अब इसको हमने कंसीडर कर लिया कि k/1 में डिवाइड करता है एंड p divides AB in the ratio k/1। k/1 इसलिए क्योंकि जो है वेरिएबल कम रहेगा। अब देखो P का कोऑर्डिनेट आपको पता है क्या है, 0, y। और यहाँ से कोऑर्डिनेट लिखिए, k को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे दूर वाले के पास -k और इसको यहाँ करेंगे तो +5/k+1। ऐसे ही k को -4 में करेंगे तो -4k, 1 को -6 में करेंगे तो -6/k+1। अब आपको पता है कि ये x वाला कंपेयर करोगे तो -k+5/k+1। ये क्या है, x है और ये क्या है, y। और यही p का कोऑर्डिनेट 0, y है तो ये x इसके इक्वल होगा ना, x के इक्वल होगा, y के इक्वल होगा। यहाँ 0 कर दो, क्रॉस कर दो आप, तो यहाँ से आपको निकल के आएगा k = 5। समझ मिल गया। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए यहाँ पे k = 5 रख देंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकल आएगा। तो ये एक तो 0 बन जाएगा, तो पता है यहाँ पे 5 रखो, -4 5 जा 20 -26/6 -26/6 मैंने 5 रखा है, कोई तोप वाला काम नहीं किया है। 13/3 ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, -13/3। अच्छा, वर्क अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।